सिंध ताज मुआहदे की मअतली पर पाकिस्तान की जानिब से चंद रोज में भारत को सिफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। मुआहदा मअतली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। ज़राए इंडस कमीशन का कहना है खारजा, आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया है। इक़दाम हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत की जानिब से ताहाल किसी किस्म का कोई भी सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा गया। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आएँ तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, अमरीका को उम्मीद है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसीतर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अमरीका को ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा और दहशतगर्द को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। जनूब एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल, खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर बातचीत। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोई शक में ना रहे, भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी, मजबूत और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भारत को वार्निंग। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन जरूर चाहता है लेकिन कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने टेलाफील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। मंगला स्ट्राइक कोर की हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ों की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। मुतादिद मरीज नाजुक सेहत के साथ इलाज मुकम्मल किए बगैर वतन वापस आ चुके हैं। भारत से वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक दफ्तर खारजा का बयान। कहा, खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इतलात मिल रही हैं। वाघा अटारी सरहद उबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। साबिक सफ़ीर और नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, तवक्कुआत के बरअक्स अमरीका ने भारत की जानिब से झुकाव की बजाय मामले में तवाज़ुन रखने की कोशिश की। भारत सिफारती सतह पर भी मुंह की खा रहा है। बगैर शवाहिद इल्ज़ामात लगाने पर वक्त गुजरने के साथ साथ भारत का बयानिया कमज़ोर होता जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त भी कशीदा है। LOC पर रात को रोज़ फायरिंग हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत शहर की तरक्याती स्कीम्स के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। म्यूनसिपल की 3705 वासा के तहत 230 सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 30 जून डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तरक्याती स्कीम्स की तकमील में ताख़ीर से अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। वो खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरक़ी वस्ती पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी और मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में भी रात के औकात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। मजदूरों के हुकूक उजागर करने के लिए आलमी यौम मजदूर पर गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में मुजाहरे और तकरीबात। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन और दीगर तंजीमों की जानिब से कराची में मजदूर रैली निकाली गई। मजदूर रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि मजदूर दुश्मन लेबर कोड ख़त्म किया जाए, ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा यकीनी बनाया जाए, तमाम मेहनत कशों के लिए लिविंग वेज का नफाज अमल में लाया जाए, बरवक्त उजरत, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और महफूज माहौल की जमानत दी जाए, ख़वातीन के साथ हरासानी का खात्मा किया जाए, माहौल दुश्मन और सिंध दुश्मन आबी मनसूबों और कॉरपोरेट फार्मिंग को ख़त्म किया जाए। ऐलान किया गया कि विफाकी बजट से पहले कराची में मजदूर धरना मुनक्किद किया जाएगा।
3 माह बाद लापता शहरी के वापस घर पहुंचने पर सिंध हाई कोर्ट ने बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पूछा, इतने दिनों में लापता शहरियों को कहां कहां घुमाया गया। दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया, शहरी अब्दुल्ला ने कुछ नहीं बताया, बस घर वापस आ गया है। सांगढ़ से लापता सुहेल की बाजियाबी के लिए हुकूमत सिंध, IG सिंध और दीगर को नोटिस, 29 मई को जवाब तलब। मुनशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन की दरखास्त से जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिम साहिर को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। कराची पोर्ट से गधे की खालों की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। तर्जुमान FBI का कहना है 285 पार्सल चमड़े की मसनूआत बताकर चीन भेजे जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पार्सल में से गधों की 14,000 खालें निकली हैं। एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत गधे की खाल की बरामद पर पाबंदी आयद है। कराची में गुलशन हदीद के करीब लिंक रोड पर बस उलटने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। 3 माह से जारी गजा की नाकाबंदी तोड़कर इमदाद पहुंचाने की कोशिश करने वाले फ्रीडम फ्लोटिला के कारकुनान की कश्ती पर इसराइल का ड्रोन हमला। माल्टा के करीब किए गए हमले के बाद कश्ती में आग लग गई। मदद के लिए कश्ती ने SOS कॉल्स भी की। इमदादी कारकुनान की कश्ती खुले समंदर में लंगर अंदाज हो गई। गजा में इमदाद की बंदिश 30 माह में दाखिल होने से भूख, बिलखुसूस बच्चों में खुराक की किल्लत बढ़ती जा रही है। गजा पर इसराइली हमले भी जारी हैं। अलबुरेज कैंप पर हुए ताज़ा हमलों में कम अज कम 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 24 घंटों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यमन से इसराइल पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। इसराइली फौज का मिसाइल तबाह करने का दावा। HPL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच रात 8 बजे लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। PSL में इससे पहले दोनों टीम्स के दरमियान मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड फातेह रही थी। इवेंट में दोनों टीमों ने 6-6 मैचेस खेले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 और पेशावर ज़ल्मी के 4 पॉइंट्स हैं। और अमरीकी रियासत इलिनॉय में पुल के एक हिस्से को धमाका खेज मवाद लगाकर गिरा दिया गया। पुल 70 साल से ज़ायद अरसे तक आमदोरफ्त के लिए काम आता रहा।